खत्तापारी मुझे समझ नहीं आ रहा, उन्हीं के अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और आरोप लगने के बाद, गिरफ्त में होने के बाद सीबीआई के जो लोग हैं, आप लोगों ने फोटो प्रमुखता से छापे के फोन से बात कर रहे हैं, तो क्या वो हिस्सेदारी दिल्ली देने की बात कर रहे थे? क्योंकि जनरली मैंने देखा है छोटे से भी अपराध में अगर पुलिस किसी को पकड़ लेती है तो उसके सबसे पहले फोन सीज कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको पूरी छूट थी बात करने की। तो क्या बातें हो रही थी, क्यों इस प्रकार की छूटें मिल रही थी, ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि विषय को विस्तृत रूप से मुकेश नायक जी बताया, मैं इसमें सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। एक बात तो यह है कि इस विषय में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स। उनको 2 साल से ना उनको एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ना ही उनको प्रवेश मिल रहा है। क्योंकि अब आप कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट अगर 2 साल से घर बैठा हुआ है तो उसका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। तो हमको इसमें स्टूडेंट्स की चिंता करनी चाहिए, इसलिए जो भी कदम उठाए जाए हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स का हित देखना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके, गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके, पैसा खाकर भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाए, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल है। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। अब मैं सीधे आग्रह करूंगा आदरणीय मुकेश नायक जी से कि वो इस विषय को विस्तृत रूप से आपके सामने रखेंगे। मामला तब आया कि जो फैकल्टी सिर्फ कागजों में है वो 9-9, 10-10 कॉलेजों में प्राचार्य है, कोई 8-8, 10-10 कॉलेजों में पढ़ा रहा है। आप समझिए ना कैसे संभव हो सकता है। सरकारी पोर्टलों पे एक चीज आप लोग प्लीज नोट कर ले कि एक प्रोफेसर या एक टीचर एक ही समय में 8 कॉलेजों में कैसे अपीयर होकर पढ़ा सकता है, और उनके नाम सरकारी पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। सरकार ये मान रही है कि वो एक ही समय में 8 कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। यानी एक हम पूरी लिस्ट रवि परिवार आपको दे रहे हैं कि कौन वो टीचर है जो एक ही समय में 8-8, 9-9 कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर नाम दर्ज नहीं कराएंगे परमिशन लेते समय तो परमिशन नहीं मिलेगी। और एमएससी नर्सिंग सीमित है मध्य प्रदेश में, प्रिंसिपल के लिए, सहायक प्राचार्य के लिए और उप प्राचार्य के लिए जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें एमएससी नर्सिंग जरूरी है। अब वो कम संख्या में है और हर कॉलेज में एक निश्चित विद्यार्थियों पर एमएससी नर्सिंग जरूरी है, तो एमएससी नर्सिंग सबसे ज्यादा डिमांड में है। और एक एमएससी नर्सिंग क्वालिफाइड टीचर 8-8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा। देखिए, जिस तरह से ये पूरा फैकल्टी का फर्जीवाड़ा हुआ था, इसमें एक फैकल्टी जबलपुर के कॉलेज में, वही फैकल्टी भोपाल के कॉलेज में, वही फैकल्टी इंदौर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी ग्वालियर के कॉलेजों में, वही फैकल्टी रतलाम के कॉलेजों में, और वही फैकल्टी अन्य राज्य में। मतलब एक फैकल्टी इतनी महान है कि वो मध्य प्रदेश, एक दिन में मध्य प्रदेश के इतने कॉलेजों में पढ़ाने के बाद अन्य राज्य भी पढ़ाने जा सकती है। मतलब इतना हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, और ये पूरा मानने न्यायालय के सामने भी हमने रखा, और इसमें 19 कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हुई। लेकिन मुकदमा किसी पे दर्ज नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि वो सब कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संचालित होते थे, और इनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। धार जिले के नर्सिंग कॉलेज के संचालक गिरफ्तार हुए, वो धार के बहुत करीबी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बैठकों में उपस्थित होते थे हर समय, वो गिरफ्तार हुए, और वो पूरी धार में ये सिंडिकेट चला रहे थे। ऐसे हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन कॉलेजों के संचालकों का एक सिंडिकेट चलाते थे, और ये पूरा सिंडिकेट सीबीआई के माध्यम से चल रहा था। सीबीआई के अधिकारियों ने इसमें नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों को, प्राचार्य को और कई तहसीलदारों को शामिल किया था जांच टीम में,
वहीं प्राचार्य नर्सिंग कॉलेजों के जो प्राचार्य थे वहीं इन कॉलेजों से सांठगांठ करते थे और जो रिश्वत की रकम होती थी इन्हीं लोगों के माध्यम से ली जाती थी। और ये लोग वो हैं जिनके खुद के कॉलेजों का अस्तित्व नहीं था। आप देखिए भोपाल का मलय नर्सिंग कॉलेज है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उसका खुद का कोई अस्पताल नहीं है और नियम का तार करके हुए उसका अस्पताल उसकी कॉलेज से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद भी उसको क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। क्यों क्लीन चिट दी थी? क्योंकि उसकी खुद की प्रचार सीबीआई की निरीक्षण टीम में शामिल थी, इसलिए उसको क्लीन चिट दे दी। क्योंकि उसकी प्रचारी खुद लेन देन का मामला कर रही है तो अपने कॉलेज के लिए तो सांठगांठ कर ही लेगी ना। तो इस तरह से ये एक इनके मलय नर्सिंग कॉलेज का पूरा मामला है। इस कॉलेज के अस्पताल की दूरी 45 किलोमीटर दूर है, जबकि नियम है 20 किलोमीटर के दायरे में अस्पताल होना चाहिए नर्सिंग कॉलेज का, और इनका 45 किलोमीटर के दायरे में था। इनकी जो कॉलेज की बिल्डिंग है वो सिर्फ 8,000 स्क्वायर फीट है, नियम कहता है 23,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अब इस तरह से नियमों को तार करते हुए मध्य प्रदेश में सीबीआई ने सुटेबल लिस्ट जारी की थी और इन कॉलेजों को क्लीन चिट दे दी थी। और राजधानी में ऐसे कई कॉलेज हैं जिनको क्लीन चिट दे दी गई थी जो कि धरातल पर नहीं थे। अब आप देखिए प्रदेश में क्या हालत होगी, प्रदेश में कैसे कॉलेजों को एक एक कमरे में कॉलेज चलने वाले थे, वहीं कहीं गार्डनों में कॉलेज चलते थे, एक किराए के कमरे में कॉलेज चलने वाले को मान्यता क्लीन चिट दे दी थी सीबीआई ने। उसके बाद लगातार हमने शिकायत की, इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली सीबीआई ने ये कार्रवाई की। लेकिन ये कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। हम इससे क्यों संतुष्ट नहीं है कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो सिर्फ इसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई करते हुए दिखे हैं और सिर्फ ये एक दिखावे की कार्रवाई है। पूरे नर्सिंग घोटाले को दबाने के लिए एक दिखावे की एक कार्रवाई की गई है। वहीं एक चौंकाने वाला मामला सोमवार को सामने आया है। मैं बता दूं इसके बारे में। आप देखिए इतने कॉलेजों को कल परमिशन दी है, ये लिस्ट में आपको दे रहा हूं, और इनमें वो कॉलेज भी हैं जिनके संचालक परसों गिरफ्तार हुए हैं अनियमितताओं के कारण। जिन कॉलेजों को अपात्र मान के और जिन कॉलेज के संचालकों को सीबीआई के साथ लेन देन का अपराधी माना, उन्हें गिरफ्तार किया। ये शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, ये ढीले राम, इनको ढीले राम भी कहते हैं हम लोग। इन्होंने इतने कॉलेज की परमिशन कर दे दी। ये ऐसा चल रहा है ये नर्सिंग कॉलेजेस में, एक प्रोफेसर 8-8 कॉलेजों में एक ही समय में पढ़ा रहा है और दूसरे प्रांतों में भी उसी समय में पढ़ा रहा है। एक कॉलेज में, एक बिल्डिंग में 6-6 कॉलेज चल रहे हैं। अस्पताल 40-45 किलोमीटर दूर पर है। हॉस्पिटल इसलिए एफिलिएटेड किया जाता है नर्सिंग कॉलेज के साथ ताकि बच्चे वहां प्रैक्टिकल करें। और आजकल तो केरल और दक्षिण भारत के जो महाविद्यालय हैं उसमें फर्स्ट ईयर से ही नर्सिंग के बच्चों को थ्योरी पढ़ा के हॉस्पिटल में भी अपीयर किया जाता है ताकि परफेक्शन के साथ वो नर्सिंग कोर्स पूरा करें और जो जिस तरह का स्किल्ड मैन पावर हम चाहते हैं वो डेवलप करें। और सबसे ज्यादा समाज के गंभीर जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से है, और ऐसे सवालों को अगर हमारे पत्रकार बंधु पूरी सजगता से, उत्तरदायित्व के साथ और कर्तव्य पालन की भावना के साथ अगर इसको उठाएंगे तो मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टी का, प्रतिपक्ष का धर्म भी पूरा होगा और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने जो आपको एक गंभीर दायित्व दिया है उसकी भी पूर्ति होगी। तमाम मसले इससे संबंधित मैं इस विषय की पूरी जानकारी रवि परमार ने उठाई है और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब इन्होंने सवाल उठाया, इनकी शादी के 10 दिन हुए, इनको हथकड़ी बांधकर, न्याय की गुहार लगाने वाले आदमी को हथकड़ी बांधकर पूरी सड़कों पर भोपाल में घुमाया गया कि
कि तुम नर्सिंग घोटाला और ये सब चीजें क्यों उठा रहे हो। देखो जरा, ऐसा कभी देखा आपको? क्या किसी पढ़े लिखे नौजवान को इस तरह से नियमानुसार हथकड़ी लगा के घुमाया जा सकता है? क्या न्याय की गुहार लगाने वाले किसी नौजवान को या व्यक्ति को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा सकता है? ये सरकार का दया धर्म है? ये किसी भी सरकार की सहिष्णुता उदारता है? या कोई ढंग है सरकार चलाने का? जो न्याय की गुहार लगाए उसको